हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या चैनल में। और मेरा नाम पूजा है। मैं आपको आज आपकी सेकंड वीडियो है रस की। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको रस के बारे में बताया था कि रस क्या होता है, कैसे होता है और उसमें कौन कौन से स्थायी भाव है और कौन कौन से रस हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। और आपके कौन से रस नाइन्थ में और कौन से टेंथ में, ये मैंने आपको सारी बातें बताई थी। आपको बताया था कि श्रृंगार रस और बी रस ये आपके उसमें नाइन्थ में है और हास्य रस और करुण रस ये आपके टेंथ में है। ठीक है। तो और आपके अंग जो रस के अंग है वो मैंने आपको 4 अंग बताए थे। तो आज मैं आपको हास्य रस और करुण रस के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके एग्जाम्पल बताऊंगी। लेकिन जो आपके है ना, इसके ये हास्य रस है और ये करुण रस है, इसकी डेफिनेशन नहीं आती है कभी, क्योंकि ये सिर्फ ये पूछते हैं, आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देने के बाद आपको ये पूछेंगे कि इसमें कि कौन सा रस है, ये आपको रस देंगे और उसके एग्जाम्पल में ऑप्शन होते हैं। तो आपको ये पूछेंगे इसमें कौन सा हास्य रस का एग्जाम्पल है, कौन सा करुण रस का एग्जाम्पल है। ठीक है। आपको उसके बारे में कभी नहीं पूछते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है तो मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में स्थायी भाव इनके बताए थे सभी के कि आपके प्रमुख रस होते हैं 9। ठीक है। तो मैंने आपको उसके स्थायी भाव भी बताए थे और मैंने आपको उसके अर्थ भी बताए थे। ठीक है। आज मैं करुण रस और ये हास्य रस पढ़ते हैं। ठीक है। चलो आओ देखते। जो हास्य रस का मतलब क्या होता है, हंसना। ठीक है। किसी जैसे कोई कॉमेडी वगैरह देखते हैं तो एकदम से अंदरूनी जो भाव आता है, किसका, हंसी का आता है, उसे हास्य रस कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलो देखते हैं। डेफिनेशन होती है विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से। संयोग माने मिलने से, मिलकर, मिश्रण से। ठीक है। जो रस बनता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के मिलने से, संयोग से, मिश्रण से जो रस बनता है, उसे ही क्या, हास्य रस कहते हैं। ठीक है। तो और ये इस एग्जाम्पल है। और ये अगर ये भी नहीं आए समझ में, एग्जाम्पल बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर ये भी नहीं आए समझ में तो आप ये लिख देना। अगर वैसे पूछे तो, वैसे पूछता नहीं है। ठीक है। काफी पेपर देखे हैं, नहीं पूछता उसमें। तो अगर पूछे तो कैसे, अगर आप अपने अपने खुद ही बना के कैसे बनाएंगे कि जैसे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, वो एकदम कैसी भी हंसने वाले भाव में, वो हंसने वाली दशा में आ जाए, उसे अचानक देखते ही हंसी आ जाए, उसे ही हास्य रस कहते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु हो, वो हंसने वाली अगर अवस्था में आ जाए या वो ऐसी हालत में हो, देखकर उसे हंसी आ जाए, देख के हंसने वाला भाव प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हाँ, इसकी जो इसके पूज्य है ना, वो शिवगढ़ होते हैं। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो हास रस है ना, इसे शिवगढ़ की पूज्य होती है ये। ठीक है। और देखो मतलब शीश पर गंगा हंसे। ठीक है। जो भोले बाबा के, ये एग्जाम्पल भोले बाबा के ऊपर है। ठीक है। जो भोले बाबा के ऊपर जो गंगा होती है, वो तो सभी लोग जानते होंगे, भोले बाबा की मूर्ति या पूजा वो तो बहुत से लोग, सभी लोग करते हैं। और उन्हें देखा भी है कि भोले बाबा के सिर पे गंगा मैया विराजमान है। ठीक है। तो सिर पर गंगा हंसे,
भोले बाबा के सिर पर भी गंगा हंसती है। जब भोले बाबा की शादी हो रही थी तो उनकी बारात जा रही थी, तो उनकी हालत कैसी थी कि सिर पे तो एकदम गंगा मैया के जो बाल बिखरे थे, सिर पर गंगा थी, चंद्रमा था, गले में सांप था, सांप वाली माला थी, ठीक है, और हाथ में डमरू था, शरीर पे पूरी भस्म लगी हुई थी, और मृगछाला पहने हुए थे, पैर में चप्पल नहीं थे, हाथ में त्रिशूल था और उसमें डमरू भी था, ठीक है। तो ऐसी हालत में भोले बाबा गए थे। और बाराती कैसे थे? बाराती थे वे, नंदी की सवारी थी, और उसमें क्या बोलते हैं, भूत बिहार वगैरह, ये बाराती थे, ठीक है। तो ये उनकी बारात थी। तो वो तो देख कर सब लोग एकदम अचानक से हंसने लगे, ठीक है। तो यही मतलब इनका अर्थ है, ठीक है। शीश पर गंगा हंसे, बुझनी भुजंगा हंसे। बुझनी माने सांप, भुजंग माने सांप होता है, ठीक है। गले में जो सांप था, जो सांप की माला थी, वो भी हंस रहे थे देख कर, ठीक है। और हास हास की को दंगा भयो है, और दंगा के विवाह में सब लोग कहते थे, जैसे इनकी बारात गई तो सब लोग वहां पे जो थे, वहां पे पार्वती मैया के घर पे जो वहां पे थे, तो वहां देख कर ये कह रहे थे कि ये नंगन की बारात आ गई है, इनके यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नंगा के घर के हैं, ठीक है। सब लोग ये कहते थे कि इनने अपनी पुत्री नंगन के यहाँ ब्याह दी, ठीक है। इसका मतलब ये है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखो दूसरा है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते। क्योंकि जब चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, चींटी हो चाहे कोई भी हो, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पैर फिसलता भी है, नहीं फिसलता है, ठीक है। तो एकदम लोग वहाँ कहते हैं कि क्यों क्यों जा रहे हो, मरोगे क्या, तो पहाड़ पे चढ़ रहे हो। पहाड़ पहाड़ तो छोड़ो, जैसे जैसे बहुत से लोग होते हैं छत, निरी ऊंची ऊंची छतन पे चढ़ते हैं, दीवार पे चढ़ते हैं, ठीक है। कोई लट्ठा वगैरह होता है उस पे चढ़ते हैं कि गिर जाओगे, क्यों लट्ठा पे चढ़ रहे हो, मरोगे क्या, बोलते नहीं है बहुत से लोग। कहीं मतलब कहीं दूर घूमने जाओ तो पहाड़ होते हैं बहुत ज्यादा, तो उस पे चढ़ते हैं, तो चढ़ते बहुत से होते, चढ़ते सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो जो साथ में होते कहते पागल क्यों क्यों जा रहा है वहां पे जाके हमारा पैर फिसल गया तो मरेगा क्या, ठीक है। तो इसका ये चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच करने के वास्ते। अब एक बात, अभी ये बताओ, कपिल देव छोटी सी चींटी को कैसे कैच कर लेंगे? जब चींटी गिरेगी तो क्या जरूरी है कि वो हाथ पे गिरे? छोटी सी चींटी कहीं भी सांस में से निकल जाएगी। तो ये बात हंसने वाली बात है कि नहीं है? और ये एग्जाम्पल जो ये वाला है, जो पहला वाला है कि भोले बाबा को देखकर जो घर पार्वती मैया के घर के थे वो सारे हंस हंस रहे थे। भोले बाबा की बारात देखकर सारे सारे लोग हंस रहे थे। जो उनके गले में था, सिर पर थी, वो भी सब हंस रहे थे, ठीक है। क्यों? ये कैसी जा रही है अपनी बारात लेकर, ठीक है। इसका अर्थ ये। अब आते हैं अपने किसमें, करुण रस। करुण रस आपको तो पता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका हास ही होता है। हास में हंसना, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिखा है, हास में हंसी या हंसना, बात एक एक ही होती है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव क्या है करुण करुण का? किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो भाव उत्पन्न होती है उसे ही क्या, करुण रस कहते हैं। मतलब जैसे कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वो अचानक से टूट जाए तो कितना दुख होता है, होता है कि नहीं होता है? या कोई प्रिय प्रिय इंसान हो, ठीक है, और वो उसे सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो अचानक से चला जाए तो कितना दुख होता है। इसे ही बोलते हैं करुण रस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चलो आओ।
और इसका स्थायी भाव तो हमने बताया ही है, इसका शोक होता है। देखो ये मैंने शोक लिखा है, ठीक है। इसका देखो इसके एग्जाम्पल है, शोक विकल सब रोवे रानी रूप राशि बल तेज बखानी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो राजा की रानी थी सब रो रही थी, महल में राजा की जितनी रानियां थी सब रो रही थी। वो राजा जी का बखान कर रही थी। बखान मतलब राजा जी के राजा बहुत तेज शक्तिशाली थे, उनका स्वरूप में उनका व्यवहार अच्छा था, ठीक है। और वो मतलब बहुत शक्तिशाली थे, बलवान थे। तो और वो रो रो के कह रही थी, इसका मतलब यही है कि शोक विकल सब रोवे रानी रूप राशि पर तेज बखानी, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि आज आज ही मुकुट आज ही मुकुट बंधाता माथ, आज ही मुकुट बंधाता माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ। मतलब आज ही सिर पर मुकुट बंधा था, शादी का मतलब माथे पे सेहरा सजा था, और कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, ठीक है। आज माथे पे सेहरा बंधा है और कल ही हुए थे हल्दी लगी थी हाथों पे, और अचानक से संध्या को मृत्यु हो गई उस इंसान की जिसकी शादी हो रही थी। कल तो उसके हल्दी के हाथ थे, और आज आज ही उसका मुकुट बंधा है और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो आज आज मैंने आपको ये आपके करोड़ रस जितने मैं आपके रस हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही थे, तो मैंने आपके आज रस पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके अलंकार कराऊंगी, ठीक है, और उसके बारे में बताऊंगी। और अपना ध्यान ध्यान रखना, अगर आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मैं और अर्थ फिर समझाऊंगी, बताऊंगी, और आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अपना ध्यान रखो, पढ़ाई का भी ध्यान रखो, तैयारी भी करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।